अंडा और स्पर्म न मिल पाने का कारण कौन कौन सा होता है? क्यों आपका अंडा और स्पर्म नहीं मिल पाता है? बहुत सारे लोग बहुत प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, हर रिपोर्ट नॉर्मल होता है और हर चीज नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आप ये अपने अंदर चेक करिए कि कहीं आपका अंडा और स्पर्म कहीं ऐसा तो नहीं कि मिल ही नहीं रहा है। अंडा और स्पर्म अगर नहीं मिलेगा तो आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका अंडा और स्पर्म दोनों नहीं मिलेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फ्रेंड, ये अंडा और स्पर्म न मिलने का कारण कौन सा होता है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपका अंडा और स्पर्म न ही मिल रहा है, इसके पीछे रीजन कौन सा है और लक्षण क्या क्या होते हैं। ये लक्षण अगर आप में भी है तो समझो कि आपका अंडा और स्पर्म दोनों मिल नहीं पा रहा है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपकी A to Z क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका अंडा और स्पर्म नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। इसके पीछे रीजन ये होते हैं कि देखिए, जैसे कि अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई भी आपके अंदर इशू नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो सबसे पहला और बड़ा रीजन होता है इन्फेक्शन। अगर आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, पीआईडी होगा, यूटी होगा, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इन्फेक्शन भी कई तरह के होते हैं। इन्फेक्शन जो होते हैं वो कई 3-4 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा, वजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर बाहर किसी ऐसी जगह इन्फेक्शन हो जाएगा जिससे कि आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, इस इन्फेक्शन को आपको ठीक करना काफी जरूरी है। अब इसके थोड़ा सा लक्षण के बारे में जानते हैं कि जब ये इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। तो देखिए, जब आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो ये लक्षण है कि आपका, जब आप रिलेशन बनाने जाओगे तो उस समय क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। ऐसा महसूस होगा कि मिर्ची की तरह, चरचराहट की तरह, मिर्ची जैसे चरचराहट की तरह आपके अंदर कुछ खिंचाव हो रहा है और उसमें कुछ पेन हो रहे हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% आप ये श्योर हो जाओ कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशन बनाने जाओगे तो आपको रिलेशन में पेन होंगे, दर्द होंगे, रिलेशन के बाद भी पेन और दर्द होंगे। आपको रिलेशन बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि मैं रिलेशन में रहूं, मैं कांटेक्ट बनाऊं, जिससे कि आप जब कांटेक्ट ही नहीं बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी कहां से होगी। दूसरा जो आपको रीजन, तीसरा जो रीजन होता है वो होता है आपके जो है आपका जो वजाइना का थ्रू डिस्चार्ज निकल रहा है, इस डिस्चार्ज में बदबू आना। अगर आपको डिस्चार्ज में बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है, उसके बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका डिस्चार्ज बिल्कुल येलो आ रहा है, ग्रे आ रहा है, या फिर रेडनेस आ रहा है और उसमें भयंकर वाली बदबू आ रही है और डिस्चार्ज आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, आपका डिस्चार्ज दही के जैसे आ रहा है, फटाफटा पनीर के जैसे आ रहा है, फटाफटा दूध के जैसे आ रहा है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रहे हैं, तो 100% आप ये श्योर हो जाओ कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो गए हैं या फिर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा इन्फेक्शन होगा या फिर बच्चेदानी में पीआईडी इन्फेक्शन हो चुका है, पीआईडी आपको हो चुके हैं, बच्चेदानी में आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लाख आप ट्राई करोगे लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें होगा क्या कि जब आप में कांटेक्ट, पहले तो सबसे पहले कांटेक्ट में रहने का मन नहीं करेगा, और जब आप कांटेक्ट में रहोगे तो उस समय होगा क्या कि कांटेक्ट बनाने के बाद आपका जो मेल का सेल्स आपके अंदर एंटर कर रहा है वो आपको ऊपर तक चढ़ने नहीं देगा। ऊपर जो ही वो अंदर एंटर करेगा उसको बीच में ही खत्म कर देगा, बीच में ही मार देगा, बीच में ही रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फेक्शन नहीं होने देने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, चौथा आपको रीजन आपको समझने हैं, वो है आपका बच्चेदानी के जो मुंह होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, उसमें कभी कभी मवाज आ जाते हैं, वो कभी कभी छिला जाता है, जैसे कि उसमें कभी कभी घाव जैसे घाव नुमा हो जाते हैं और वो कभी कभी घवाहिल हो जाता है, छिला जाता है, जिससे कि उसमें
मवाज वगैरह जम जाते हैं, मवाज होने लगता है। इससे भी आपके यूट्रस में इंफेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा रहता है। इसके बाद आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें भी कभी कभी किसी कारण की वजह से पानी भर जाता है, मवाज भर जाता है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो जाती है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके साथ फ्रेंड्स आपका जो पांचवा लक्षण होता है, वो लक्षण होता है कि जैसे कि आपका यूट्रस है, यूट्रस का मुंह छोटा है, यूट्रस का मुंह छोटा होने की वजह से जो आपका पुरुष का स्पर्म अंदर जा रहा है, वो ये हो सकता है कि अंदर जाके ऊपर आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो बीच ही में रुक जा रहा है, किसी भी रीजन वश भी, किसी भी कारणवश बीच में ही रुक जा रहा है, जिससे कि अगर आपको रसौली हो जाएगी, गांठ हो जाएगा, तो बीच में ही रुक जाएगा। तो बीच में रुकने की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब जहां उसका स्थान है, जहां उसका जगह है, अगर वो वहां पे नहीं पहुंचेगा तो बीच में जब रुक जाएगा तो भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका उसका जहां स्थान है वो नहीं पहुंचेगा, और जो उसका अंडे से मिलन होने वाला है, नहीं मिलेगा अंडा, तो क्या होगा कि वो बीच में ही रुक जाएगा, और रुकने की वजह से आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ये एक ये भी एक रीजन होते हैं। अब फ्रेंड्स इतने सारे रीजन हो गए, अब जानते हैं कि इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने हाइजीन का ख्याल करना पड़ेगा। आपका जहां से स्टूल पास करते हो, जहां से टॉयलेट पास करते हो, और बच्चेदानी, तीनों का जो भाग है, तीनों का एक ही जगह है, थोड़े थोड़े दूरी पे ये तीनों एक ही जगह मौजूद हैं। तो इसमें अगर आप हाइजीन का थोड़ा भी ख्याल नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, तो आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होंगे, यूटीआई होगा, पीआईडी होगा, आपको बार बार मवाज हो जाएंगे, बार बार आपका यूट्रस छिल जाएगा, काफी ज्यादा परेशानी आपको होने लगेगी। तो सबसे पहले अपने हाइजीन का ख्याल करें। अगर आप गारमेंट्स का जो अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए, अच्छे फैब्रिक के होने चाहिए, और कॉटन के होने चाहिए, और 100% बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। दूसरा कि उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे कि अगर आपका डिस्चार्ज आ रहा है, गीला हो गया, तो उसको चेंज कर दो। ऐसा नहीं कि गीला ही आप दिन भर पहने रहो, उसको दिन भर में अगर ज्यादा आपको डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उसको चेंज करते रहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन होंगे। और आपको लिकोरिया का समस्या है, तो आपको अपने जो अंडर गारमेंट्स है उसको डिटॉल में धुल के और धूप में सुखाने चाहिए, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया रहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपको करने हैं, आपको कोई भी स्टूल पास करो या फिर टॉयलेट करो, कुछ भी करो, तो आपको पीछे से आगे की तरफ नहीं धुलना चाहिए, आगे से लेके पीछे की तरफ वॉश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर स्टूल पास कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे अंदर आ जाते हैं। पीछे से आगे की तरफ धुलोगे तो सारे अंदर चले जाएंगे, तो इसीलिए आगे से पीछे की तरफ धुलो। जब भी टॉयलेट पास करो तो थोड़ा ज्यादा पानी लेकर और वॉश किया करो। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आप अजवाइन के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर फिटकिरी जो आते हैं, फिटकिरी को लेकर और उसमें एक टब में थोड़ा सा लेकर, और उसमें थोड़ी देर अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको डुबो कर थोड़ी देर बैठ भी सकते हो। नीम की पत्ती का पानी से आप वॉश कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डाइट का भी इस्तेमाल करो, इसमें डाइट भी शामिल होते हैं। डाइट बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की आपके डाइट होने चाहिए, बिल्कुल हाइजीनिक डाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी उठाया वो खा लिया, अनहाइजेनिक खाना और डाइट ले लिया, ऐसा काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स तीसरा काम आपको करने हैं, स्ट्रेस फ्री रहने हैं। इसमें देखा गया है जो महिलाएं बार बार स्ट्रेस लेती हैं, जो महिलाएं जो है रिलेशन बनाने के बाद घंटों घंटों लेटी रहती हैं, रात भर लेटी रहती हैं, अपना हाइजीन नहीं मेंटेन करती हैं, उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। जो महिलाएं जैसे कि कभी आगे से रिलेशन बनाते हैं, कभी पीछे से रिलेशन बनाते हैं, ज्यादा होने का चांस रहता है। तो अपने हाइजीन को मेंटेन करो, और ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर से जाकर दिखाइए। और कौन से इन्फेक्शन हुए है, पीआईडी हुआ है, यूटीआई हुआ है, रिपीटेड इन्फेक्शन हुआ है, कौन से इन्फेक्शन हुआ है, ये आपको डॉक्टर सोनोग्राफी करके चेक करके बता देगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।